अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो ये हमारी जो MS वर्ड की सीरीज़ हमने शुरू की थी, तो उसका जो है तो ये पार्ट 3 है। तो चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं अपने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट की तरफ। अच्छा, पिछला जो वीडियो था तो हमने उसमें यहाँ तक कवर कर लिया था, ये स्ट्राइक थ्रू तक। और ये भी कवर कर लिया था कि सबस्क्रिप्ट हम किस तरह लेते हैं और सुपरस्क्रिप्ट किस तरह लेते हैं। अच्छा, आज हम इसके आगे जाएंगे तो इसके आगे ये वाले जो टूल्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, तो ये हम कहाँ पर और किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक सैम्पल टेक्स्ट लेता हूँ। तो ये मेरे पास एक सैम्पल टेक्स्ट आ गया। अच्छा, तो इसके बाद जो हमारे पास जो टूल आता है तो ये इंक्रीज फॉन्ट साइज वाला जो टूल है ये हमारे पास आता है। और इसके साथ ही एक दूसरा टूल है हमारे पास, डिक्रीज फॉन्ट साइज। तो ये नाम से ही मतलब हमें पता चल जाता है, लेकिन ये कहाँ पर ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम वैसे साइज तो यहाँ पर से भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, सही है। लेकिन यहाँ पर अगर आपने फॉर एग्जांपल ये 11 है, मैंने एक साइज इसका बड़ा करना है, 12 करना है, तो मैं यहाँ पर 12 कर दूंगा। तो ये एक दफ़ा दबा दूंगा तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, सही है। इसी तरह मैंने एक साइज जो है तो इसका छोटा करना है, तो मैं ये दबा दूंगा तो ये एक साइज छोटा हो जाएगा, सही है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास आता है तो ये टेक्स्ट इफेक्ट्स है हमारे पास, सही है। तो टेक्स्ट इफेक्ट्स तो हम नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उसमें ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह अगर आप कर रहे हो वहाँ पर, या टाइपोग्राफी वगैरह जिसको हम कहते हैं, तो उधर ये हमारे लिए बहुत काम आ सकता है, सही है। अच्छा, इसको हम यूज़ किस तरह कर सकते हैं, तो ये हमारे पास इधर टेक्स्ट के मुख्तलिफ इफेक्ट्स हैं यहाँ पर, सही है। तो यहाँ पर आप जो कोई भी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये सेलेक्ट कर लें, सही है। ये बात जहन में रखें कि ये टेक्स्ट इफेक्ट्स जो है हमारे पास है, और टेक्स्ट टाइप्स जो है, तो ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, सही है। यहाँ पर ये मुख्तलिफ स्टाइल है टेक्स्ट के, और ये उसी टेक्स्ट पे आप मतलब कुछ इफेक्ट्स वगैरह डाल दें, मतलब 3D हो गया, 2D हो गया, या कुछ शेडो हो गया उसमें, तो ये इसके कुछ इफेक्ट्स होते हैं यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद जो टूल हमारे पास आता है तो ये टेक्स्ट हाइलाइट्स वगैरह है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स रीड करने हो, तो वो एक पॉइंट अगर आपने उसमें अंडरलाइन करना हो या उसको हाईलाइट करना हो, फॉर एग्जांपल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है आपके सामने आ गया, और आप चाहते हैं कि अगली दफ़ा जब मैं इसको देखूँ तो जिस तरह हम नॉर्मली हाइलाइटर से उसको हाईलाइट कर लेते हैं, तो एमएस वर्ड में भी इसके लिए ये वाला टूल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं ये दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये हाईलाइट हो गया। इसी तरह आप इस हाइलाइटर का जो कलर वगैरह है तो वो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रीन कर सकते हैं, यहाँ पर ब्लू कर सकते हैं। तो वो आपने चेंज किस तरह करना होगा, आपने उसी तरीके से मतलब टेक्स्ट को सेलेक्ट कर ले, पहले फुल टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लें, और यहाँ से ब्लू दबा दें या ग्रीन दबा दें, और फिर इस पर अप्लाई हो सकता है, सही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये जो है तो फ़ॉन्ट कलर है। ये वाले जो था ये हमारे पास जो हाईलाइट का था तो वो उसका कलर था, और यहाँ पर जो है तो हमारे पास फ़ॉन्ट का कलर आता है। मतलब फ़ॉन्ट यहाँ पर नॉर्मली तो हमारे पास ब्लैक ही होता है, लेकिन अगर आपने कोई फ़ॉन्ट का कलर चेंज वगैरह करना हो तो आप यहाँ पर उसको कर सकते हैं, सही है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो आते हैं तो वो ये है चेंज केस। अच्छा, चेंज केस किस लिए इस्तेमाल होता है, फॉर एग्जांपल आप अगर हम एक मतलब पैराग्राफ लिखते हैं, सही है। तो पैराग्राफ के लिए तो हम इस तरह ही करते हैं कि पहला जो लेटर होते हैं उसको कैपिटल कैपिटल रखते हैं, और बाद वाले जो होते हैं तो उसको हम स्मॉल रखते हैं। लेकिन इसके अलावा भी और कुछ केसेस वगैरह हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि हर एक जो वर्ड है तो उसका पहला वाला जो अल्फ़ाबेट हो वो कैपिटल मेरे पास हो जाए, या पहला वाला जो है तो वो स्मॉल हो जाए, उसके अलावा बाकी कैपिटल हो जाए, तो ये हमारे पास कुछ केसेस है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल सेंटेंस केस जो है तो सेंटेंस की तरह ही हो गई है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अपर केस, तो ये सारा अपर में चेंज हो जाएगा। अक्सर इस तरह होता है कि हम एक टेक्स्ट जो है तो वो टाइप कर लेते हैं, तो हमें बाद में फिर पता चलता है कि हमने तो ये फॉर एग्जांपल कैपिटल में लिखना था, तो हम क्या करते हैं कि उस सारे को मिटा देते हैं। लेकिन आपने इस तरह नहीं करना, आपने सिंपल यहाँ पर आ जाना है, तो यहाँ पर अपर केस आपको मिल जाएगा, सारा अपर केस में कन्वर्ट होगा। इसी तरह जो है तो कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब जो हर एक वर्ड है उसका पहले जो अल्फ़ाबेट होगा वो कैपिटल होगा मेरे पास। तो अगर मैं ये सेलेक्ट करता हूँ
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे मेरे साथ जो है तो हर एक वर्ड जो है तो कैपिटल हो गया, हर एक वर्ड का पहला जो अल्फ़ाबेट है। इसी तरह इसके बाद जो है हमारे पास ये टॉगल केस मतलब पहला जो अल्फ़ाबेट होगा वो स्मॉल होगा, बाकी सारे कैपिटल होंगे। तो ये मेरे पास ये वाला ऐसे ही। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास टूल्स है, ये तो ये वो बुलेट्स वाले हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये मेरे पास कुछ टेक्स्ट ऐसे ही है, तो इस सारों को मैं अगर पॉइंट्स की शक्ल में तब्दील करना चाहता हूँ तो ये मैं सिर्फ सिंपल ये दबा देता हूँ, तो ये मेरे पास वो डॉटेड बुलेट्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। आप फिर इस तरह कर सकते हैं कि इस डॉट का जो शेप है तो वो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इन्होंने पहले से दिए हुए हैं हमें, या इसमें भी आप सेलेक्ट कर ले सकते हैं, या इसके अलावा और भी है इनमें, तो आप इधर से भी चेंज कर सकते हैं। वो बाद में आपको मैं एक और जगह भी बता सकता हूँ जहाँ पर आप मतलब अपना कस्टमाइज जो बुलेट शेप है वो उसमें ऐड कर सकते हैं। तो वो आगे की वीडियो जो होंगी उसमें हम कवर कर लेंगे, सही है। अच्छा, इसके अलावा जो अगर आपने बुलेट्स की शक्ल में लेना है लेकिन इधर 1 2 3 आपने लिखना है इधर, सही है, तो आप इस वाले पॉइंट को, इस वाले को सेलेक्ट कर लोगे। इसमें भी फिर हमारे पास मुख्तलिफ स्टाइल हैं। अगर आप इसमें कोई सा भी इसमें चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, सही। अच्छा, इसके बाद जो है तो मल्टीपल लेवल लिस्ट। मल्टीपल लेवल में फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि एक वाला जो है तो वो इधर से शुरू हो, दूसरा इधर, तीसरा इधर, तो वो इसके लिए फिर आपने ये वाला सेलेक्ट कर लेना है, सही। जिस तरह हमारे पास जो टेबल ऑफ कंटेक्ट्स होता है, सही, तो उसमें अगर आप देख सकते हो तो उसमें जो हेडिंग 1 होते हैं तो वो एक जगह से शुरू होते हैं, हेडिंग 2 उसके आगे शुरू होते हैं, फिर हेडिंग 3 उसके आगे। तो इस तरह एक सीक्वेंस में क्यू की शक्ल में हमें दिखाई देते हैं वो लोग, सही है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास है तो वो सिंपल हमारे पास एक मिनट इसको मैं, अच्छा, अगर आप किसी टेक्स्ट पे कोई इफेक्ट अप्लाई कर ले, सही है, और अगर आप उसको अनडू करना चाहते हैं तो जिस तरह मैंने अभी अनडू किया तो आप कंट्रोल+Z दबा दें तो वो अनडू हो जाता है, मतलब वापस बैक हो जाता है, सही। इस तरह अगर 2 3 दफ़ा अगर आपने बैक जाना हो तो 2 3 दफ़ा कंट्रोल+Z दबा दें तो वो अनडू हो जाएगा। उसके बाद जो है तो हमारे पास जो टेक्स्ट है उसको अगर आप मतलब फुल लेफ्ट में रखना चाहते हैं या फुल राइट पे रखना चाहते हैं या सेंटर में रखना चाहते हैं, सही है, तो उसके लिए हमारे पास ये यूज होते हैं, सही। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि हर एक टेक्स्ट जो है तो वो सेंटर से शुरू हो, तो ये आप देख सकते हैं सारे जो लाइन्स हैं तो वो सेंटर से शुरू हो रहे हैं। इसी तरह अगर मैं राइट दबाऊँ तो सारे राइट से शुरू होंगे। इसी तरह अगर आप जस्टिफाई कर लो, जस्टिफाई का मतलब क्या है कि अगर कोई लाइन में मतलब अ, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर यहाँ तक कुछ लिख लूँ इसमें, सही, और ये 2 लफ्ज़ इसमें ना हो तो मैं यहाँ पर जस्टिफाई अगर मैं दबा दूँ तो ये लाइन जो है तो वो फुल कवर हो जाएगा, मतलब इसमें इसके बीच में जो है तो स्पेसेस वगैरह आ जाएंगे या कुछ हो जाएगा, लेकिन ये फुल यहाँ से लेकर यहाँ तक फुल कवर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये फुल सीधा लाइन में आ गए, सही। इसके पहले ये इस तरह नहीं थे। अगर मैं आपको दिखा सकूँ, एक मिनट, आप देख सकते हैं कि ये लाइन जो है तो ये यहाँ तक है, मतलब, और ये लाइन जो है इससे थोड़ा आगे चला गया है। इसी तरह ये लाइन भी थोड़ा आगे है, इस तरह ये फिर भी थोड़ा पीछे रह गया है, सही। तो इन इन पे अगर मैं जस्टिफाई अप्लाई कर लूँ, सही, जस्टिफाई, तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है तो आपस में एक जैसे आ गए, सही है। तो ये क्या होगा कि इनके जो बीच में स्पेसेस वगैरह होते हैं तो वो थोड़े इंक्रीज हो जाते हैं, ताकि मेरे साथ जो है फुल लेफ्ट से लेकर फुल राइट तक जो लाइन है वो कंप्लीट हो जाए, सही है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को, और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।